फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए द्वितीय सेमेस्टर 2022 का नया पेपर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में आपका न्यू मॉडल पेपर है 2022 का। इसमें आपका जो मैं पेपर आपके लिए लाया हूँ, पश्चात राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा से संबंधित सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे दोस्तों, जिससे आपको पेपर में सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रहे और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉपी लिखने की सहज तरीका यहीं से आपको मिलता है। जब तक आप क्वेश्चन को आप रिपीट करते हो, आप पढ़ते हो, तब तक क्या होता है कि आपका टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों, पहले से आप लोग इसको तैयारी करते रहेंगे, कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में बन के आते हैं। तो ये आप लोग अगर ऑलरेडी तैयार करते हैं तो पेपर में आपको बहुत रिलीफ मिलती है। तो पेपर में आपका ज़्यादा अंक प्राप्त करने के चांसेस होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ सर। आप टेलीग्राम चैनल से आप लोग वहाँ से ऐड हो सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ। आने वाले वीडियो में मैं आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया आपको चैप्टर और एक्सरसाइज के तौर पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आपका टॉपिक वाइज क्लास चलाएंगे दोस्तों। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपका जो पेपर है इसमें सारे पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटिकल सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है और सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। जो प्रश्न आपका है, प्रश्न दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से है। प्रश्न में आपका दे रखा है, प्रथम प्रश्न पत्र, पश्चात राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा, नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। सारे मैंने आपको डिवाइड कर रखा है प्रश्न वाइज, यानी कि जो आपके पेपर से क्वेश्चन उठते हैं तो इसी से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। खंड आ, नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको 2 अंक केवल निर्धारित हैं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। जो प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत था उस पर आपको महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखना है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। उनकी नागरिकता संबंधी विचार थे, प्रकट किए थे अरस्तु ने, तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ साथ। सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, महत्वपूर्ण चल रहा है दोस्तों। दबा के आप लोग लाइक करते रहिए दोस्तों। नंबर 3, मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दोस्तों, क्वेश्चन आपका जो यहाँ ये आपका है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में हाब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। पांचवा क्वेश्चन आपका दे रखा है, लॉक के मानव स्वभाव का वर्णन कीजिए। लॉक के जो मानव स्वभाव पर उन्होंने वर्णन किया है, तो मानव स्वभाव किस तरीके से व्यतीत होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कर लिखना है आपको। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का वर्णन कीजिए। यानी कि रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा होती है मनुष्य, उसका वर्णन यहाँ पे करना है। अब बात करते हैं जे एस मिल के उपयोगितावाद का वर्णन किए। जे एस में मिल के उपयोगिता का वर्णन करना है। अब है आपका क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन, राज्य का अधिकार शक्ति नहीं इच्छा है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपका जो तथ्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन के कथन है, ग्रीन के अनुसार ये दिया गया है, तो इसकी विवेचना करना है आपको कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यानी कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं होती है, वो आदमी की इच्छा होती है। तो इसके बारे में ग्रीन ने बहुत ही आपको डिफाइन किया बहुत अच्छे से। तो सारे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आपका कि जो ये आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाते हैं खंड सारणी सेक्शन सी के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका छोटा सा यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला गया है। 9वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का
सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, लॉस्की के बहुलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी लॉस्की के बहुलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी बनानी, लॉस्की के बारे में यहाँ पे आपको बहुलवाद के बारे में लिखना है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, यानी कि मैंने आपको सेक्शन ए पढ़ाया और आपका आ गया सेक्शन बा, यानी कि सेक्शन बी खंड बा। इसमें आपके उसमें आपका सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन थे, इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। बात करते हैं दूसरा प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बात करते हैं अथवा प्लेटो के आदर्श राज्य की विवेचना कीजिए। प्लेटो के आदर्श राज्य उन्होंने जो बताया है कि आदर्श राज्य कैसा होता है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करके लिखना है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए अथवा इक्विनास के राजनीतिक विचारों की विवेचना की। तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिए, तो आपका इससे ज़्यादा कुछ और क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपका देखा है, राजनीतिक सिद्धांत की बोधा की सर्वप्रमुख देन उसकी संप्रभुता का सिद्धांत है, यानी कि उसका संप्रभुता, यानी जो संप्रभुता का सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत में, उसके बोधा का क्या देन है, क्या उनका कहने का तात्पर्य है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, उनकी सिद्धांत जो दिया गया है। अथवा आपको ये आ रहा है तो ये लिखिए, मैकियावेली यानी कि प्रथम राजनीतिक चिंतक है, विवेचना कीजिए। यानी कि मैकियावेली ने प्रथम राजनीतिक चिंतक के बारे में बताया गया है, उन्होंने बताया है, तो इसका आपको विवेचना करना है। 5वां नंबर आपका है सामाजिक समझौता यानी सिद्धांत को हॉब्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को हॉब्स के योगदान को मूल्यांकन करना है कि हॉब्स का जो योगदान था सामाजिक समझौते में, उसका क्या मूल्यांकन के बारे में लिखना है आपको। यानी कि उसके पूरे बारे के भी डिफाइन नहीं करना है, केवल मूल्यांकन आपको यहाँ पे लिखना है। अथवा बात करें तो बेंथम के उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी कि बेंथम के बारे में आपको लिखना है कि बेंथम के उपयोगितावाद का क्या वर्णन किया है उन्होंने। अब बात करते हैं 6वां क्वेश्चन, जे एस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि स्वतंत्रता सिद्धांत का यहाँ पे आपको मूल्यांकन लिखना है। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन का, स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत की आलोचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पेपर आपके ये सारे प्रीवियस ईयर में और नेक्स्ट ईयर के पेपर की बात करते हैं तो सारे पेपर में आपके इंक्लूड है दोस्तों। तो हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको सारे ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में सबसे ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। तो बने रहे वीडियो के साथ, अगर अच्छी लग रही हो वीडियो हमारी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। मैंने आपको सेक्शन ए पढ़ाया, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन करने हैं। नोट यहाँ पे साफ तौर पे सेक्शन सी दे रखा है, नहीं खंड सा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। हम बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, प्लेटो के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ने प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करना है। यहाँ पे सारे यानी कि जो टिप्स थे उनके और जो उनके कहने का मतलब था शिक्षा के बारे में, शिक्षा में उन्होंने क्या प्रस्ताव किया है, उन्होंने क्या अपने तरफ से मोटिवेट किया है शिक्षा के सिद्धांत में, उन्होंने ऐसा कुछ करके वहाँ पे उनको आपको पूरा चीज़ डिफाइन करके यहाँ पे लिखना है। 8वां क्वेश्चन आपका दोस्तों, राज्य शक्ति का पूर्वगामी है, इस कथन के संदर्भ में अरस्तु के राज्य के सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखी। यानी कि राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है, तो इस कथन में आपको अरस्तु ने क्या चीज़, कौन सा सिद्धांत, क्या चीज़ उन्होंने किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं दोस्तों वही करिए, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं टोटल। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन में आपका क्या देखा है दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत को जॉन लॉक के योगदान की विवेचना है। अब ये बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि लॉक के योगदान की विवेचना कीजिए, जो लॉक ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत पर उन्होंने योगदान दिया।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए। जो हीगल हैं उनके द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या की। ये सिद्धांत की व्याख्या यानी जो कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या है उन्होंने तो आर्थिक व्याख्या में उन्होंने क्या है यानी कि हिस्ट्री डिफाइन ऑफ हिस्ट्री इकोनॉमी के सिद्धांत यानी कि अगर बात करते हैं तो उनके प्रिंसिपल को बताया गया है दोस्तों। यानी कि प्रिंसिपल को आपको यहाँ पे करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बने रहें हमारे चैनल के साथ क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको मैं और सारी चीज़ें आपको अपडेट कराऊंगा जिससे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपका मैं भविष्य में जो आगे के पेपर होने वाले हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है पेपरों में भी। पेपर के अंक किस तरीके से हमें प्राप्त करना है तो ऐसे सारी चीज़ें आपको टिप्स इसमें मिलेंगे दोस्तों। इस चीज़ से अगर आप करते हैं पेपर तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीक़ों से आपका ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अंक, तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको एक गोल के अनुसार ही आप पेपर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना अंक भी जुटा सकते हैं और अपना एक तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके आते हैं दोस्तों। जैसे आपके आ गया प्लेटो के सिद्धांत की कोई एक सिद्धांत ले लेगा तो उसके पूछ रहा कि प्लेटो का ये किसका सिद्धांत है, प्लेटो का एक सिद्धांत के बारे में आप बता दो। या क्वेश्चन बन गया राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है तो ये किसका आपका ये राज्य प्रश्न आ गया कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है किसका कथन है। तो दोस्तों तभी आपको पता रहेगा जब आप इसको स्टडी करे रहेंगे, अपने आप को इसको आपको अपने आप को पढ़े रहेंगे, अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे तभी इस क्वेश्चन आपको कभी कभी पीसीएस के पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके पीसीएस के पेपर में ही ये सारी चीज़ें आते हैं। कभी कभी बीएड के पेपर में भी आपको मिलता है क्वेश्चन कि राज्य व्यक्ति की पुरोगामी है ये किसका कथन है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट कराती रहती है। तो वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आने वाले जो आपके सेशन है यानी कि आपकी जो वीडियो है रहेगी वो आपका नया क्लास रहेगा। क्लास के अनुसार सारी डिवाइड में बताऊंगा दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपका अपना जो चैनल है एक ही स्टडी नोट को एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। मैं अमित शुक्ला, मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा दोस्तों।